नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसीब आलम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, तो ये बात बहुत सारे मुसलमानों को शायद ख़राब लगे, लेकिन मैं आज ये बात कहूँगा कि जिस डिबेट के कारण आज हमारे भारतवर्ष को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वैसे ही डिबेट कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक तथाकथित हिंदू और एक तथाकथित मुसलमान एक दूसरे के मज़हब के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और जो मुसलमान पक्ष है वो उनके धर्म के बारे में, शिवलिंग के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैंने कल राष्ट्र की बात में मानक शर्मा जी का शो देखा। उसमें से जो बीजेपी पर्सन है और एआईएम के जो मुस्लिम प्रत्याशी है, जो बातें कर रहे थे, वो नाकाबिले बर्दाश्त है दोनों का, कि मारकाट होगी तो दोनों तरफ से होगी, ऐसी भाषा का प्रयोग बीजेपी प्रवक्ता ने किया। एआईएम के प्रवक्ता जो है, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ नहीं करूंगा। तो तुम माफ़ नहीं करोगे तो मत करो। तुम लोग क्या मुसलमानों और तुम जो हो मुसलमानों और हिंदुओं को ठेकेदार बन कर के बैठे हो? हमारे जितने भी गरीब हिंदू भाई और मुसलमान भाई हैं, वो तुम्हारे सेना है क्या? तुम लोग सेनापति बन कर के बैठे हो वहाँ पे? अगर तुम लोग को आपस में मजहब की लड़ाई लड़नी है तो आपस में तलवार लेकर के चले जाओ ईडन गार्डन में खेलने के लिए, लड़ने के लिए। हम लोग जाने वाले में से नहीं है। और रही बात नूपुर शर्मा की, तो नूपुर शर्मा को कोई माफ़ करे या ना करे, मैं मोहम्मद हसीब आलम उनको माफ़ करता हूँ और नवीन जिंदल को भी माफ़ करता हूँ। अगर आज हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर हमारे सामने होते, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि वो भी इसे माफ़ कर देते। और रही कानूनी कार्रवाई की बात, तो वो होगी जो हमारे संविधान में कानून की जो धाराएं हैं, वो उन पे चार्जेस होगी, वो उनका सामना करेंगी। वो उनकी बात है, वो हमारे देश के कानून की बात है। और मैं अरब देशों से भी कहना चाहूँगा कि नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले जो हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, उनका कोई दोष नहीं है। ये लोग जो भी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने इसे जो घोषित कर दिया कि शरारती तत्व, तो ये लोग शरारती तत्व हैं। इनको लेकर के ये जो 2, 4, 5, 7, 8, 10 जो भी हैं शरारती तत्व, इनकी भी लिस्ट बना ली गई है। और मैं अरब देशों के जो चीफ है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अब इस मुद्दे को तूल ना दें, और हमारे भारत के साथ जैसे रिश्ते थे, बढ़िया रिश्ते थे, आप उस पर ध्यान दें और इस रिश्ते को अच्छी तरीक़ा से निभाएं। ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम लोग भारत के मुसलमान हैं, हम लोग भारत में ही रहते हैं, और हम लोगों को कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़े होती है, लड़ाई झगड़े होती है। किस देश में, किस मुल्क में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून हो, चाहे वो विदेश का, अरब का कानून हो, हमारे देश का भी कानून संविधान से ही चलता है, और संविधान हमें पूरा आज़ादी देता है, पूरा हक देता है, और हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। और हमारे मोदी जैसे प्रधानमंत्री के जैसे अगर प्रधानमंत्री रहे तो फिर इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। हम लोग आपस में ठीक हैं। मैं अरब देश से फिर अपील करूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो ना करें, और हम लोग यहाँ पे सब ठीक है, सब सही है। और अगर कुछ गलत होगा तो क्या हम लोग यहाँ पे तो चूड़ी पहन के तो नहीं ना बैठे हैं। हम लोग भी कार्रवाई करने जानते हैं। पहले आवाज़ हम लोगों ने ही उठाया, उसके बाद आप लोगों के पास पहुँचा। मोहम्मद आपके ही नहीं, हमारे भी नबी है।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अरब देशवासियों से, अरब के रहने वालों से, कि अब इस बात को कचरे में डालें, कचरे के डिब्बे में डालें और देश को प्रगति की ओर लेकर के चले, दुनिया को, जिसके लिए जिहाद क्या है। आज मैंने जितना तक पढ़ा है, मैं जितना तक जानता हूँ, जिहाद एक, अगर दूसरी कौम की औरतें या दूसरी कौम की औरत अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए, वो अकेला हो, तो उसे उसके घर तक पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना ही जिहाद है, जहां तक मैं जानता हूं। और आप एक नूपुर शर्मा या तो नवीन जिंदल के शरारती तत्वों के जैसे बात करने वालों को, जिसके पास में दिमाग है ही नहीं कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बात पर आप एक्शन लेंगे तो इसके दिमाग में और आपके दिमाग में क्या अंतर रह जाएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग आहत हुए हैं, तो हमारे देश में जितने भी मुसलमान थे सभी आहत हुए। हम लोग यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ नहीं है, या 1-2 लाख नहीं है, 25 करोड़ मुसलमान हैं। हम लोग इसका सामना करना जानते हैं और करते ही रहेंगे। और आज 1947 से क्या, आज 200 सालों से, जब अंग्रेज़ों का शासन था, जब औरंगजेब का शासन था, तब से ही हम लोग हिंदू और मुसलमान भाई दोनों मिल करके इसका सामना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं अरब देशों से फिर से अपील करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा तूल ना दे करके अब इसे कचरे के डिब्बे में डाला जाए और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को इस गुस्ताखी के लिए माफ़ किया जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।